हेलो बच्चों, मैं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स गुरु। आज मैं आपको फिजिक्स पार्ट 2 के सेकेंड चैप्टर का 14वां लेक्चर शुरू करूंगा। और आज की जो टॉपिक है कि किसी लेंस की फोकस दूरी, लेंस की वक्रता त्रिज्या तथा अपवर्तनांक पर किस प्रकार से निर्भर करती है। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा आपने लेंस मेकर पे जो वीडियो बनाया अगर उसको आपने नहीं देखा है तो कृपया उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर उसको देख लेंगे तो इसको समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो आइए हम लोग समझा जाए कि लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक व वक्रता त्रिज्या पर किस प्रकार से निर्भर करती है। तो हम सबसे पहले अपवर्तनांक से किस प्रकार निर्भर करती है हम समझाते हैं। पहले अपवर्तनांक तो लेंस मांगने का फार्मूला जो अपवर्तनांक के लिए, पतले लेंस के अपवर्तनांक के लिए जो सूत्र है 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा फोकस दूरी है वह अपवर्तनांक से वक्रता त्रिज्या दोनों पर निर्भर कर रहा है। तो किस प्रकार से निर्भर करता है इसी चीज को हमें समझा जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आपने कोई एक ऐसा लेंस लिया है जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक Ang तथा द्रव, किसी ऐसे द्रव में आपने डुबोया है जिसका द्रव के सापेक्ष उसका अपवर्तनांक जो है Lng। तो लिख लीजिए माना वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक Ang, द्रव के सापेक्ष क्या है, ठीक है। फोकस दूरी वायु में क्या है F है। फोकस दूरी द्रव बराबर क्या हो जाएगा F A और F L। अब यहां हम जानते हैं कि Lng इक्वल टू Ang अपॉन A, Lng इक्वल टू Ang अपॉन An। अगर प्रथम केस में हम ले केस 1 कि अगर Ang इज ग्रेटर देन L, बस सोचिए हमने प्रथम केस में क्या लिया, Ang इज ग्रेटर देन L, यानी कि जो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है उसका जो मान है द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक से अधिक है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का मान द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक के मान से अधिक है। और उसमें जो हमारा ANL इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसको लिख लीजिए फिर आगे बताते हैं। तो इसमें केस लिया है कि Ang इज ग्रेटर देन Lng और ANL इज ग्रेटर देन 1। तो जब वायु में रखा जाता है तो उसके लिए जो फोकस दूरी 1/fa इक्वल टू Ang माइनस 1/r1 माइनस 1/8 मीटर नंबर। जब वायु में और जब द्रव में रखा जाता है तो क्या होगा 1/fl इक्वल टू Lng माइनस 1/r1 माइनस समीकरण, ठीक है। समीकरण एक को 2 से भाग दे दिया जाए, समीकरण 1/2 तो क्या FL ऊपर चला गया
एफ एल अपॉन एफ ए इक्वल टू ए एन जी माइनस वन अपॉन एल एन जी माइनस। ठीक है, अब इस समीकरण से देखिए आप लोग, हमारा ए एन जी जो है एल एन जी से क्या है, अधिक है। तो स्वाभाविक है कि इसका मान जो है, जो अंश में है, उस अंश का मान हर के मान से क्या है, बड़ा है। तो इसका मान क्या होगा, 1 आएगा। क्लियर है, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 आएगा। और 1 आएगा और क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस केस में एफ एल इज ग्रेटर देन एफ ए, एफ एल इज ग्रेटर देन एफ ए और पॉजिटिव। ठीक है, तो परिणाम क्या निकला कि जब अगर हम इस लेंस को द्रव में डुबोएंगे जिसमें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का मान द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक से क्या है, अधिक है, तो वैसी परिस्थिति में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, लिख लीजिए परिणाम में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा उसकी प्रकृति में, इसको दिख नहीं रहा है, ऊपर लिख लीजिएगा, उसकी प्रकृति में, यहां लिख दे रहे हैं, उसकी प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा, उसकी प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, फिर से बात को समझ लीजिए कि अगर हम किसी लेंस को ऐसे द्रव में रखें जिसमें द्रव के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष लेंस के अपवर्तनांक से क्या है, कम है, तो वैसी परिस्थिति में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, अगर अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। यह है प्रथम स्थिति केस 1 के लिए। ये ए एन जी इज ग्रेटर देन एल एन जी, ए एन जी इज ग्रेटर देन एल एन जी तथा ए एन एल का मान जो 1 से बड़ा। तो अब सेकेंड स्थिति आइए, देखिए सेकेंड केस में क्या होगा। सेकेंड केस में, केस सेकेंड, यदि ए एन जी बराबर ए एन जी बराबर अगर ए एन एल है तो क्या हो गया, एल एन जी का मान क्या हो जाएगा, 1 आएगा। क्लियर है, कैसे आएगा देख लीजिए, एल एन जी इक्वल टू ए एन जी अपॉन ए एन एल, दोनों का मान क्या है, बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। अब फोकस दूरी, जब किसी लेंस को किसी द्रव में डुबोएंगे तो उसके लिए फोकस दूरी का सूत्र हो जाएगा अपवर्तनांक के लिए 1/fl इक्वल टू द्रव डूबने के बाद एल एन जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ देखिए एल एन जी का मान क्या आ गया है, 1, तो 1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 1/fl इक्वल टू, ये 0 हो गया, तो 1/fl इक्वल टू 0, तो fl का मान क्या हो जाएगा, इनफिनिटी, अनंत। तो परिणाम क्या निकला भाई, फोकस दूरी उसकी अनंत हो जाएगी, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। इसका मतलब कि अगर आप ऐसे द्रव में डूबे जिसका अपवर्तनांक कांच के द्रव वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है वायु के सापेक्ष द्रव के अपवर्तनांक क्या है, बराबर है, तो ऐसी परिस्थिति में जो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, अर्थात लेंस जो है समतल की तरह व्यवहार करने लगेगा। ठीक है,
समतल की तरह व्यवहार करने लगेगा क्योंकि समतल का ही फोकस दूरी क्या होता है, अनंत। ठीक है, तो इसलिए यह इसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी और वो समतल की तरह व्यवहार करेगा। केस थर्ड पे चर्चा करते हैं। इस केस में क्या है कि यदि कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का मान जो उस द्रव का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष की तुलना में क्या है, कम है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। तो देखिए अगर ANG इज लेस देन ANL, अर्थात हम जानते हैं LNG का मान बराबर होता है ANG अपॉन ANL। ये ANG इज लेस देन 1, तो ये क्या है, इससे छोटा है, तो स्वाभाविक है कि अंश का मान अगर हर से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। अब फोकस दूरी के लिए जो सूत्र है द्रव में, जो अपवर्तनांक के लिए 1/FL इक्वल टू LNG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहाँ देखिए LNG का मान 1 से कम आ रहा है। इस केस में अगर LNG का मान 1 से कम आ रहा है तो क्या होगा, इसका मान ये -1 है, LNG -1 है, ये इसका मान 1 से कम है, तो पूरी वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक आएगी। FL का मान ऋणात्मक आ जाता है, अर्थात नेगेटिव। जब नेगेटिव हो जाएगा तो उसकी प्रकृति क्या होगी, बदल जाएगी, प्रकृति बदल जाएगी। अर्थात अगर उत्तल लेंस है तो उसमें अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अगर अवतल लेंस है तो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। पहले केस में होता है उसकी प्रकृति नहीं बदलती है, फोकस दूरी क्या है, बढ़ जाती है। दूसरे केस में बताया है कि उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाती है, अनंत हो जाती है तो भी प्रकृति बदल जाएगी, अर्थात उत्तल लेंस है तो भी समतल की तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस है तब भी समतल की तरह व्यवहार करेगा। तीसरे केस में बताया कि इस परिस्थिति में अगर हम उसको द्रव में डुबोएंगे तो उसकी जो प्रकृति क्या होगी, बदल जाएगी, अर्थात उत्तल है तो अवतल की तरह व्यवहार करेगा और अवतल है तो उत्तल की तरह व्यवहार करेगा। अब आइए हम चर्चा करें इस पे कि उसके वक्रता त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, वक्रता त्रिज्या के परिवर्तन से उस पर फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तल लेंस के लिए अगर उत्तल लेंस लेते हैं तो 1/F इक्वल टू N माइनस 1/R1 माइनस 1/R। ठीक है, अब इस बात को समझिए, उत्तल लेंस लेने पर क्या होगा, ये प्रथम पृष्ठ है, द्वितीय पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या जो R1 इधर की तरफ होगी और R2 हम देख रहे हैं R1 क्या होगा, धनात्मक होगा और R2 का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इस समीकरण में अगर हम रख दें, दिख रहा है 1/F इक्वल टू N माइनस 1/R1 हम जब मेजरमेंट करने हम जो है जानते हैं कि जब किसी लेंस को हम यहीं से मेजरमेंट करते हैं और लेंस के दाईं ओर का मान जो है धनात्मक होगा और लेंस के बाईं तरफ का मान क्या होगा, ऋणात्मक, और चिन्ह परिपाटी में हमने बताया हुआ है। तो वैसी परिस्थिति में इसका मान क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा तो 1/R1, और R2 का मान क्या होगा, बाईं तरफ है तो इसका मान ऋणात्मक होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/R2। अब लेंस उत्तल लेंस के लिए हमको फार्मूला यही मिला, इसका मान कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या है, धनात्मक होगी, फोकस दूरी ठीक है, इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा अवतल लेंस के लिए, जब अगर अवतल लेंस लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में, अब देखिए अवतल लेंस इसका प्रथम पृष्ठ है, द्वितीय पृष्ठ है। प्रथम पृष्ठ में R1 इधर की तरफ होगा, द्वितीय पृष्ठ का R2 इधर की तरफ होगा। R1 नेगेटिव है इसमें और R2 क्या है, पॉजिटिव है। फार्मूला 1/F इक्वल टू N माइनस 1/R1 माइनस 1/R। यहाँ देख रहे हैं R1 नेगेटिव है, R2 पॉजिटिव है, तो हमको क्या मिला, N माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, या इसको लिख सकते हैं माइनस N माइनस 1/R1 प्लस 1/R2 1/F इक्वल टू। अब हम देखें पूरा मान जो इसका क्या आ रहा है, ऋणात्मक, पूरा मान
ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो अब यहां देख रहे हैं कि अवतल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी नेगेटिव आ रही है। लेकिन इसमें एक चीज और देखिए कि जो फोकस दूरी का मान है वह वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करेगा। ऋणात्मक और धनात्मक तो ही है, घटने बढ़ने फोकस दूरी कब बढ़ेगा और कब घटेगा, सीधे सीधे वक्रता त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। अगर बड़ी वक्रता त्रिज्या का लेंस है तो फोकस दूरी बड़ी होगी, अगर छोटे वक्रता त्रिज्या का लेंस है तो फोकस दूरी छोटी होगी, क्योंकि 1/r f = 1/r1 + 1/r2, यानी कि f समानुपाती r है, या 1/f समानुपाती 1/r या f समानुपाती r है। इसका मतलब कि वक्रता त्रिज्या बड़ी होगी तो फोकस दूरी अधिक होगी, वक्रता त्रिज्या छोटी होगी तो फोकस दूरी छोटी होगी। ठीक है, हम समझते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर ये आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा तथा कमेंट जरूर करिएगा